नमस्ते मेरे भाई। आपने पिछले कुछ सालों में एक ऐसे डिपार्टमेंट, एक ऐसी जॉब के बारे में ज़रूर सुना होगा न्यूज़ मीडिया में या सोशल मीडिया में, जिसका काम ही है छापे मारना। ईडी। देखा ना, आज ईडी ने यहाँ पे छापे मारा, यहाँ पे 100 करोड़ की रिकवरी करी, इस नेता के ऊपर छापे मारे, इस अधिकारी के ऊपर छापे मारे। तो ईडी जो है इस समय, चाहे आप इनकम टैक्स ले लो, जीएसटी इंस्पेक्टर ले लीजिए, इवन सीबीआई से भी ज़्यादा पॉपुलर जो है न्यूज़ मीडिया में, वो ईडी है। और जो हमारे साथ आज हमारे स्टूडेंट, हमारा छोटा भाई बैठा है आयुष, इनकी ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल 2024 में रैंक आई है 281। और ईडी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती। अगर किसी का सपना है कि भाई मुझे ईडी में इंस्पेक्टर बनना है तो उसे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। नॉर्मल इसकी 5 या 6 वैकेंसी होती है। और अगर इसकी टोटल फोर्स की भी बात करें तो मुश्किल से इस डिपार्टमेंट में 2,500-3 हज़ार लोग हैं। इतने ही लोग हैं, इससे ज़्यादा इसमें लोग हैं भी नहीं, ना ज़रूरत है इतने इससे ज़्यादा की। तो 5 या 6 वैकेंसी आते हैं, लेकिन इस बार के सीजीएल में 90 वैकेंसी थी। तो 90 वैकेंसी में इन्होंने जो है ईडी को अपनी फर्स्ट चॉइस रखा। जनरली आप अगर पूछोगे तो सब लोग एएसओ इन एमईए या इनकम टैक्स या एएसओ इन सीएसएससी उनकी फर्स्ट चॉइस होती है। लेकिन भाई का जो मिजाज है जो वो थोड़ा अलग है तो इन्होंने ईडी को अपनी फर्स्ट चॉइस रखा और इनको ईडी मिल भी गई। तो खुशी तो बहुत हो रही होगी ना? हाँ जी सर, खुशी तो है ही। खुशी है? हाँ जी सर। कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर फर्स्ट था, पहला ही था अभी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ईडी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई? फर्स्ट अटेम्प्ट में ईडी मनचाही पोस्ट। हाँ सर, पहले वैसे मैं सोच रहा था कि मतलब सर मैंने क्या करा था जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, हाँ मतलब कोई ऐसा ड्रीम जॉब वगैरह रखा नहीं था। हाँ तो सर ऐसे ही सुन रहा था, एमई का थोड़ा बहुत पता था कि ऐसे फॉरेन में जाते सर, ऐसे वही हवा सुनी थी कि इतनी सैलरी हो जाएगी ये वो। हाँ, खर्चा भी उसी हिसाब से। हाँ जी, खर्चा उधर स्विट्जरलैंड में जैसे सैलरी हुई तुम्हारी 5 लाख के आसपास, सर तो उसमें से 4 लाख तो खर्चा ही है। हाँ जी सर, वही ना। हाँ सर वो पहले इसलिए सर सेकंड में रखी थी, फिर मैंने एमई थर्ड में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थी, आगे जीएसटी था, पर ईडी था फर्स्ट। तो ईडी के कैसे आया दिमाग में फर्स्ट रखना है? आजकल ईडी का थोड़ा है ना, मतलब भोकाल बनाया है। और वैसे भी मेरे साथ था कि एमईए वगैरह का कहते हैं थोड़ी क्लरिकल बहुत है और बोरिंग हो जाता है काम। इसमें थोड़ा रहेगा कि एडवेंचरस है, तो एडवेंचरस काम करना है, पर एडवेंचरस ज़्यादा है थोड़ा इसमें सर एक्स्ट्रा एडवेंचरस हो गया है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा एडवेंचरस है सर। इसमें। वो भी है ना, लेकिन क्या बोलते हैं, वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। आप एक रेड पे गए, सपोज 72 आवर्स की है, किसी फ्लैट में चल रही है, तो 72 आवर्स तक आप वहीं पे हैं। हाँ सर, बोलते हैं कि नो फोन कॉल, नथिंग, कोई सोशल आपका कोई अरेस्ट रहता है वो व्यक्ति भी, मतलब हाँ, जब तक वो नहीं होगा, जब तक पूरी रिकवरी हो नहीं जाएगी आप वहीं पे हो, आपको काउंट करवा के निकलना है। भाई चॉइस था, चलो। तो ये इस काम के लिए रेडी है? रेडी है सर। वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं चाहिए? 9 to 5 नहीं सर, नहीं। कुछ थोड़ा तो अभी मतलब सर 22 उम्र है अभी, क्या थोड़ा डेयरिंग सोचते हैं, थोड़े डेयरिंग काम करना है। हाँ, पता नहीं आगे देखते हैं क्या होगा, पर इतना भी सर कहते हैं कि बड़ा नहीं प्रॉब्लम होता वैसे, हल्का फुल्का तो चलो चलता ही है सर, वही है। नहीं, बहुत से लोग जो हैं वो 90% लोग 9 to 5 शांति की जॉब चाहते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी। मेरे को कह रहे थे कि हाँ मतलब बताते ज़्यादा ही, देख लो अभी 2-4 साल तुम ऐसे मूवी देख के आ रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, 3-4 साल बाद तुम घर ही ढूंढोगे, ऐसे वैसे होता है वो। मतलब मैक्सिमम बंदे सोचते हैं सर, होता ही है वो वैसे भी। भाई अगर सब आदमी ऐसे ही सोचने लगेंगे तो पुलिस में कौन काम करेगा? 24 घंटे की ड्यूटी है। सीबीआई में कौन जाएगा? ईडी में कौन जाएगा? अगर सभी लोग, आर्मी में कौन जाएगा? देश की रक्षा कौन करेगा? अगर सब आदमी शांति से 9 to 5 जॉब ही सोचेंगे कि मुझे तो एएसओ एंड एमई में बढ़िया ऑफिस मिल जाए और डेस्क पे बैठ के काम करूं। हाँ सर, वही था मेरा फिर कि ये नहीं, हाँ इतना तो भी नहीं, ऐसे ही लोगों के कंधे पे देश टिका हुआ है। अभी तो इतना क्या सोचना, मतलब अभी तो 22 की एज है। हाँ जी सर, 22 थी अभी। सीजीएल की तैयारी मतलब 22 की एज में क्रैक हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी कौन सा टॉनिक पिया था? सर टॉनिक तो क्या सर, अभी सर सीजीएल का वैसे भी इतना तो हैवी क्या, ठीक है मतलब आसान लेवल है अभी हैवी। हाँ मतलब कब पता चला सीजीएल के बारे में? सर कॉलेज के बाद सर ऐसे था ना सर, मैंने बीएससी करी थी, मतलब तो सर साइंस से था, पर वो था कि सर बोलते हैं कि 10th में मार्क्स आ जाते हैं, फिर साइंस रख ली। और सर साइंस के बाद ऐसे मतलब इतना इंटरेस्ट था नहीं, और मतलब फिर ऐसे था कि सोचा था कि आगे कोई गवर्नमेंट एग्जाम देखना है, कहीं भी जाना है तो मतलब उस साइड जो जाना नहीं है, मतलब साइंस की फील्ड में नहीं जाना है, अनदर फील्ड ढूंढनी है। सर इसके बाद ही करा था, मतलब कॉलेज के मतलब फाइनल ईयर होता है 2023 में स्टार्टिंग कर दी थी सर, जुलाई अगस्त। आपका बैच था तो बर्थडे था सर आपका उस दिन। अच्छा, 19 जून को होता है सर, कब होता है? 17 जून। 17, हाँ जी सर। आपने फिर उस 800 रुपये का मिला था हमको बैच, ऑफर दिया था। हाँ जी, ऑफर दिया था पूरी एप्लीकेशन पे। हाँ जी, हाँ जी। तो तब आपने मैथ्स का बैच लिया था कि बाकी भी लिए थे? सर मैथ्स पढ़ा है मैंने आपसे ही। केवल मैथ्स का? हाँ जी सर, बाकी इंग्लिश का सर हमने विशेष सर आते हैं, हाँ उनका था रीजनिंग वगैरह हो जाता है। पीयूष वासने सर हैं जो, हाँ सर वो होता है कि आजकल ना कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है उधर, तो यूट्यूब पे डालो मिल जाता है,
उन्होंने करा लीक। हाँ जी सर, तो वो था, तो उधर कुछ जो मतलब जरूरी थी मतलब सो वो उधर से कर ली थी सर। जीएस का था कि पहले थोड़ा खान सर से हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने। अच्छा। हाँ जी सर, एप्लीकेशन 200 रुपये का YouTube बैच से? था उनका। हाँ एप्लीकेशन 200 रुपये का बैच आता है उधर, तो वही सिस्टम है। और वैसे सर ऑनलाइन आजकल तो है क्या, मतलब मैक्सिमम भी तो 900 रुपये, 500 700। हम 1600 रुपए में पूरी सीजल की तैयारी करा पूरी रहे हो हैं, रही है पूरी 1600 रुपए में घर बैठे बैठे। वही है ना, इतना तो है नहीं टेंशन वाला मामला। पहले होता था ऑफलाइन में, मतलब जाना है बाहर, 20-20 हज़ार फीस होती थी। हाँ सर, कमरा लो, अच्छा डोल, मतलब घर में ही था मैं, घर से करी थी मतलब प्रिपरेशन, तो बड़ी रहा इसमें ही। तो ये कॉलेज के फाइनल ईयर में तैयारी शुरू कर दी नहीं थी? सर कॉलेज से नहीं करी सर, कॉलेज में तो चिल करा है। चिल नहीं करा है। तो हमारे बारे में कैसे पता चला? सर 10th में मेरा दोस्त था एक, मुझे सर आपकी वो 3-3 घंटे की वीडियो होती है सर यूट्यूब पे, पहले डालते थे आप, अब भी तो चलो आपने वो कोर्स रखा हुआ है। हाँ। तो सर तब का पता था, आपका नाम सुना हुआ था। तो जैसे हम पढ़ाते थे तो उसके कुछ साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे खुद से? हाँ सर नोट्स तो बनाए ही हैं। मैथ्स के तो सर बनाने पड़ेंगे लगभग, मैथ्स के थे सर, जीएस के भी थे, इंग्लिश के भी थे, तो रीजनिंग को छोड़ के थे। जैसे हम कॉन्सेप्ट बता के ना बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे, तो कॉन्सेप्ट को मतलब वो सवाल को भी लिखते थे नोट्स में कि केवल कॉन्सेप्ट? नहीं सर सवाल भी लिखे हुए हैं सर, मतलब सवाल वो जो अच्छा है, मतलब शुरू में ज़्यादा भी लिखता था ना सर मैं, और फिर होता है सर कभी कभी आपका वो था सर आईसीआर टेक्नीशियन की भी हैं बैच में, सीडीएस के भी आ जाते हैं कभी कभी, सीडीएस के भी। नंबर सिस्टम में तो यूपीएससी का भी था एक दो मेरे हिसाब से ना। हाँ नंबर सिस्टम में थे, बड़े तो नहीं थे पर। हाँ जी सर, तो मेन क्वेश्चन जो थे वो लिख लेना, पूरा हिंदी में लिख लेना। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट सारा और सवाल जो है जो अच्छे अच्छे बस वो उतारते थे? हाँ जी सर, कंसेप्ट तो सारे थे ना, और बुक भी ली थी सर, फिर कंसेप्ट किंग भी है। कैलकुलेशन स्टार्टिंग में हाँ सर, कैलकुलेशन का सही था, मतलब कैलकुलेशन का क्या था ना सर, वो सही था, मतलब वो मैंने वो रखा था कि टेबल्स वगैरह तो सर 30 पहले तो 30 तक करे, फिर जो भी सर प्राइम नंबर वाले आते हैं, जैसे 37 43 ले लिया, 47 ले लिया। इसमें क्या होता था ना सर कई बार की, जैसे 259 है, जैसे मेरे को अभी याद है, तो ये सर ऐसे याद नहीं आता, पर 37 का है 259 सर, कटेगा किसी से नहीं है। हाँ। इस तरह सर, इसलिए मतलब प्राइम नंबर वाले याद कर लिए थे मैंने सर। और ये था कि कैलकुलेट वो सर वैसे नहीं होते सर 11 × 13 ये होगा, वो सब बताते थे कि ये सर। हाँ सर वो लिखता था फिर मैं, कैलकुलेशन का ठीक था, मतलब मैथ्स का कैलकुलेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी कैलकुलेशन में। सवालों में जब मैं कैलकुलेशन के स्टेप सिखाता था, जैसे सीआई का कैलकुलेटिव सवाल है, तो मैं एंड में पॉज लेकर टाइम लेके बताता कि भाई ये कैलकुलेशन आप अटकोगे, इसको ऐसे करोगे। सर तो मेरे समझ में आ जाती थी सर। इसमें तो वैसे भी क्या था ना सर, मैंने सीएचएल का भी दिया, तो मेरे तो सर उधर भी एक क्वेश्चन निकला है उससे 11 के मल्टीपल से, तो मेंस में भी था 20 वाले शिफ्ट में वो भी निकला है। और सर एक था कोई होता है वो अपना सर क्या बोलते हैं, मीन मोड इन वाला मीन ना मोड आया था, उसमें भी होता है सर अप्रोक्सीमेशन, एक कई शॉर्ट्स देखा था मैंने। मेरे तो ऐसे सर 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट्स वाले थे, मतलब निकले थे, इसलिए मतलब टाइम से हो गया था मेंस में भी, मतलब कहानी ये रही थी। तो जब पढ़ते होंगे तो भूलते भी होंगे, तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? सर मैथ्स में तो सर था ठीक ठाक बोलता था, मतलब एक बार करना अब लगता है कि अब तो मैं ही राज जाऊँ इस सब्जेक्ट का। लेकिन सर फिर भूल गया। सर मैथ्स बहुत भूल रहा है सर, बहुत भूल रहा है मैथ्स तो ना, सब भूलते हैं, आप नहीं सभी भूलते हैं। मैथ्स का मेरे को लगता था कि सर इसका तो ठीक ठाक ही भूल लिया ना, मतलब मैथ्स का मतलब सर आपकी पहले शीटें लगा रहा था, शीटें लगाएंगे सर 1-2 बार, तो क्लास कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन करते थे कि सर अगले दिन करते थे। पर सर होता है कि एनएसएस से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो ढंग से फिर मजा तभी आता है रिवीजन का। रिवीजन का असली मजा तभी है जब पूरा सिलेबस पता चल चुका होता है। हाँ जी, फिर टॉपिक नोट्स पूरे बन चुके होते हैं। हाँ जी सर, वही है ना, साथ साथ में करते थे, लेकिन सर होता है ऐसे कि भूल जाता है, फिर भूल लेगा, फिर करना है, फिर बोलना है। सर एसएससी में तो वैसे भी ये है ना सर, सीएचएल दिया सर फिर एमटीएस भी दे दिया था, कई पेपर देके पक्के हो जाते हैं। हाँ जी, वो है ना कहानी, जीएस हो जा रही है पक्की, इधर डांस रट रहे हैं, फिर रट रहे हैं, फिर रट रहे हैं। मैथ्स का भी यही है। हाँ, ये एसएससी में ये है ना कि अब ना बच्चा सारे पेपर देता है, सीजल भी देगा, वो सीपीओ भी देगा, सिलेक्शन पोस्ट भी देगा, वो एमटीएस भी देगा, तो कई पेपर और सब एक जैसे हैं। वो एक जैसा लेवल है, एक जैसे क्वेश्चन सिमिलर ही लेवल है सर। एमटीएस वाले सर अभी हवा जा रहे हैं ज्यादा, एमटीएस वाले हवा में उड़ रहे हैं। इंग्लिश सर इस बार जो मेंस इंग्लिश आई है ना सीजीएल में सर, एमटीएस मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश पूछता है इससे तो एमटीएस। हाँ जी। तो मैथ्स में तो पूरा स्कोर बना होगा सर 87 है, इंग्लिश में सर फुल इंग्लिश में 135 है, मैथ्स में 87 एक करा ही नहीं था मैंने। तो बैच के बाद सीधा फिर आपने मॉक टेस्ट और कुछ क्वेश्चन लगाए? अच्छा, बैच के बाद तो क्वेश्चंस वगैरह मॉक लगाना स्टार्ट करे थे, पहले आधा सिलेबस हो गया था लगभग, तो मैथ्स का तो कर दिया था स्टार्ट। मैथ्स का शुरू में लगाता नहीं था मैं, क्योंकि सर मैथ्स का होता है ना कि शुरू में लगता था कि ये मतलब जैसे मार्क्स मतलब नहीं, पहली बार मैंने शायद लगाया तो 20 नंबर थे मेरे। अच्छा, हाँ जी, केवल 20 नंबर थे? सर शुरू में लगा दिया था बिल्कुल ही। अभी लगा शुरू में हवा मतलब कर रहे हैं कि हो जाएगा, देखते हैं ऐसे ही। पर फिर ये था कि फिर हो गया, मतलब धीरे धीरे, मतलब इतना तो वैसे प्रॉब्लम नहीं आया। पर मैथ्स में क्या था सर, मैं ना वो बड़ी करी है कि वो होता है ना एक सब्जेक्ट को हम बड़ा ही
लाइटली या फिर वो ढीला छोड़ देना कि सोचना ऐसे ही। और सर ये इसमें प्रॉब्लम आ रही थी पहले पहले, वैसे नहीं आ रही थी, पर ये था कि भूल जाना बार बार ही। मतलब मेरा पेपर होता था ना सर कैलकुलेशन वाला, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पर सर 20 अगर प्रीलिम्स लगा रहा हूँ तो 25 में से मेरे को 7-8 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भूल गए, कंसेप्ट ही भूल गया है। हाँ, फिर कर रहा हूँ, ये बड़ा हुआ था मेरे साथ कि भूला काफ़ी था, बाकी तो चलो इतना नहीं था। वैसे मतलब सर ये थी ना कहानी हमारी कि बीएससी सर मैथमेटिक्स से करी है। हाँ सर तो बीएससी में फर्स्ट ईयर में 2 किताबें होती हैं मैथ्स की, फिर तो मैथ्स का टच में तो थे सर, वैसा प्रॉब्लम तो नहीं आता है मतलब मैथ्स में, तो ये सर रिवीजन तो करनी पड़ती है, और वो प्रैक्टिस वो जितना मर्जी आ जाए, कोई इंजीनियरिंग वाले आएंगे तो भी सर करना ही पड़ेगा मतलब मैथ्स का रिवीजन, और अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो मतलब वही है ना। जो परसेंटेज रेशियो की अप्रोच जो मैंने सिखाई पूरे अर्थमेटिक में, मतलब पूरा अर्थमेटिक केवल परसेंटेज और रेशियो से उड़ाना है। हाँ, तो अच्छा उसका था सर रेशो का, शुरू में सोचता था कि यार ये पता नहीं मतलब उड़ तो जा रहे थे ना, पर कई बार क्वेश्चन करने पड़ता था, ऐसे लगता था कि अब, पर सर ये था कि लास्ट में मैंने देखा एसएससी है इसमें बढ़िया ये परसेंटेज ठीक है रेशियो सर उड़ाओ इसको। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक का था क्वेश्चन उससे हुआ है मल्टीपल से। हाँ। सर परसेंट हाँ रेशो का सीधा मतलब वो आप सर टाइम वो जो था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी, तो सर उसमें वही यानी कि वो तो करवाते नहीं, एक्स तो छोड़िए क्या बोलना, पर वो फॉर्मूला भी कम ही चलता है, वो ही चलता है सर, वो उनका जो फिक्स फॉर्मूला है। तो मैं बताता ही नहीं कोई भी। हाँ, उसमें बच्चे पूछते रहते हैं सर आपने फॉर्मूला तो बताया ही नहीं, कि मुझे आता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके बाद जो है इंग्लिश में फुल स्कोर है। हाँ सर इंग्लिश में फुल है। कैसे आया इंग्लिश में फुल स्कोर? सर वैसे तो सर इंग्लिश है सर, इंग्लिश और जीएस मेरा मतलब ऐसे था कि अच्छे फेवरेट सब्जेक्टों में थे मतलब ना। इंग्लिश मीडियम से होने का फ़ायदा मिला? इंग्लिश मीडियम हाँ सर, मेन कहानी ये थी ना सर, हम जब 10th में पढ़ते थे ना 10th तक, तो सर प्राइवेट में थे, तो सर ये था कि जो एक्टिव पैसिव एंड नरेशन है 10th से मतलब बढ़िया से करवाए थे, मतलब A1 करवाए थे बढ़िया, तो उसका सर बहुत फायदा रहा। 10th का तो सर बहुत फायदा रहा। पढ़ते हैं इंग्लिश, उसका फ़ायदा होता है तैयारी सर में। बहुत फायदा होता है इंग्लिश का, तो बहुत है। इंग्लिश का क्या है सर, ज़्यादा चीज़ें भूलती नहीं है, जैसे 10th जिसकी इंग्लिश अच्छी है मान के चलिए, अगर 10th अच्छे हैं उसके सर उसको फ़ायदा ही होगा। जैसे मैथ्स का क्या है कि सर पढ़े तो प्रॉफिट लॉस सब ने है, 9th-10th में सर याद नहीं रहते हैं, वो कहाँ याद रहते हैं सर, मतलब हल्का फुल्का चलो पता है कि प्रॉफिट लॉस, पर फिर भी कंसेप्ट तो पकड़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश में ये है कि अगर बेसिक अच्छा रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, बाकी ग्रामर अच्छा है, ग्रामर की मेन कहानी है सर, वोकैब तो रटनी पड़ेगी। तो वोकैब कैसे रटी है? सर वोकैब ब्लैक बुक करी थी। तो कैसे रटते थे, मतलब डेली रटते थे कि वोकैबुलरी एक बार में इकट्ठी याद करनी है, कैसे? हाँ सर डेली रखते थे ना, इतने एंटो करेंगे, दो दिन रखता सर मैं, आज एंटो और सिनो करूँगा, कल वन वर्ड और आइडियम करूँगा, ऐसे 5 दिन और 2 दिन रिवीजन चलता है सर फिर। अच्छा, बच्चे ना कुछ बच्चे ऐसे पढ़ाई करते हैं कि पहले ना मैथ्स पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैथ्स ख़त्म हो गया, चलो अब इंग्लिश पूरी पढ़ लेते हैं, अब इंग्लिश हो गया चलो जीएस पूरी पढ़ लेते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट निपटाते हैं और खुद भी निपट जाते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट निपटाना कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना सही सर है। वही है ना सर, जैसे अभी मान के चलिए 2025 का सर अभी पेपर आ रहा है, नज़दीक है सर, ऐसे कैसे बनेगा ना फिर, तो इकट्ठा सही रहता है सर। थोड़ा मैथ्स का सर अब वैसे भी क्या है कि 90 का है, इंग्लिश 135 की है, इंग्लिश का तो वेटेज भी ज़्यादा है, अब तो सारे सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ने करना तो इकट्ठे पढ़ेंगे सर वो तो सर। तो उसमें जैसे बच्चे ना आवरली डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं, तो अगर इकट्ठे चारों सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो एक दिन में उन्होंने एवरेज कितने कितने घंटे एक सब्जेक्ट को देना चाहिए, कि अगर वो बच्चा एवरेज है बता इसमें दो। तो बढ़ जाते हैं बच्चे, वो तो सर अपना अपना है वैसे तो क्या करना है, पर 7-8 से तो 6-7 मिनिमम बंदा स्टार्ट कर ले, 6-7 से इतना, और 10 तक पहुंच जाए मेरे हिसाब से, 10 भी ज़्यादा हो जाए तो मिनिमम 6-7 घंटे। 6-7-8 इतना तो सही। उसमें जैसे आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें से आधा टाइम केवल मैथ्स पढ़ते थे या इंग्लिश? सर मैथ यही तो कहानी थी सर, मैथ्स है सर 50 to 60% जा रहा है। इंग्लिश में हम सर शुरू में रखा था, पर इंग्लिश का ठीक था, तो मतलब इंग्लिश में जाता, इंग्लिश और सर मैथ्स में जाता था। रीजनिंग तो ऐसे था, मतलब मोक लगाना है मैक्सिमम, उसका बड़ा नहीं था 1 घंटा सर। जीएस मतलब जितने भी पढ़ रहे हो डेली का, उसमें आधा टाइम मैथ्स में ही देना पड़ता था। हाँ सर मैथ्स का वो है ना, हाँ मैथ्स में तो देना पड़ता था, और सर इंग्लिश के साथ में रखी सर, क्योंकि पर इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम नहीं था ज़्यादा, तो सर मैथ्स का ये था कि फिर मैथ्स में मैंने हाँ सर मैथ्स में दिया सर। मेंस केस में भी मेरा ये था कि वो मतलब कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे मैथ्स को जाते थे, सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद भी, मतलब विदाउट क्लासेस भी। हाँ सर मैथ्स में, क्योंकि सर मैं बोल रहा हूँ मेरा मैथ्स बोलता बहुत था, ये थी कहानी। रॉ स्कोर कितना था? सर रो अभी तो 359 बन गया है। 359? हाँ सर, फिर नॉर्मलाइज सर 20 वाले थे तो 363 है, मतलब नॉर्मलाइज। और इसकी ईडी की कट ऑफ कितनी गई है? 355 है मेरे हिसाब से। टॉप 100 में एक बंदा है शायद, ईडी वाला। लेते नहीं ईडी इतने बंदे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहता है, जीएसटी रहता है। हाँ, अगर ईडी वाले कम मतलब फिर 100 में सर एक पिछले साल तो टॉप 100 में एक भी नहीं था जिसने ईडी लिया था। अच्छा, टॉप पर ईडी नहीं मिलती इस साल, तो कौन सी पोस्ट लेते हैं? सर फिर एमई रखा था मैंने वैसे,
दूसरे पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का था। कोई सीजल के अलावा कोई बैकअप प्लान भी रखा था कि चलो सीजल नहीं होता है या मन नहीं लगता है सर ये देता कर तो लेंगे? रहता था मैं, इसमें बहुत है सर बैकअप तो, ये नहीं तो सीएट्स पर हाँ नहीं सर, एमटीएस की है जैसे, एमटीएस तो अच्छा आ रहा है। पर वैसे सर एसएससी के अलावा नहीं दिया है कोई, एफ कैट का दिया है सर एक बार, हाँ सर उसका दिया था, पर उसके एसएसबी में नहीं गए थे, मेरे दोस्त ने भी दिया था सर, उस एसएसबी में नहीं गए थे। और इसके अलावा वो दिया सर आईबी का दिया था। आईबी का दिया था? हाँ जी आईबी का, IB वो तो का सर ऐसे पेपर? गए, उसका सोचा था कि पता नहीं, एकदम उन्होंने दिखला दिया। उसका पेपर तो एसएससी से 10 गुना ऊपर है। इंग्लिश बहुत अच्छी पूछ रहे थे ना वो, इंग्लिश और में सर वो मैथ्स पता भी? की कहानी थी, वो नया पूछ रहे थे सर, मैथ्स में 3-3 स्टेटमेंटें डाल दे रहे हैं, और इंग्लिश में भी क्या कर रहे हैं सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाल रहे हैं ना, तो सर 1 2 3 4 ऐसे 5 डाले हुए हैं, और वो मतलब वो करने हैं, एक नहीं पूछ रहे हैं, मतलब 5-5 पूछ रहे हैं इकट्ठे ही। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोचो कि मैं एसएससी के लेवल को समझ के आईबी, आईसीआर, सीडीएस ये सब पेपर देने चला जाऊँ और हो जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन पेपर्स का अभी भी एक लेवल मेंटेन है। सर एसएससी का ये ना सर, पोस्टें तो अच्छी देते हैं सर, ये पोस्टें तो बढ़िया हैं सर इनकी, बंदे सर बैंकिंग वाले आते हैं, बैंकिंग पीओ छोड़ के भी बंदे एसएससी सीजीएल लेते हैं, क्योंकि बड़ी है मतलब सर यही है, फिर इनका कट ऑफ आ जाता है। तो अब सर इस बार कितना बोल रहे हैं, 93% चल गया है मैक्सिमम। हाँ जी वही है ना, कट ऑफ बहुत हाई और है। बैंक वालों का सर 200 के 60-70 में गेम हो जा रही है। यही वो तो इतना प्रॉब्लम हवा है कि बैंक की जॉब से ज़्यादा बेटर जॉब एसएससी की मानी जाती है, उसके बावजूद भी बैंक की कट ऑफ 60% पे लग रही है, और यहाँ हमारे सीजीएल की जो कट ऑफ है 93% पहुँच गई सर है। मिनिमम 82 है। मिनिमम 82 हाँ है। जी। तो इसका मतलब ये है कि पेपर के लेवल में झोल है, हाँ जी पेपर का जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए। तो अब तो दोबारा अटेम्प्ट देना नहीं है। नहीं सर अभी तो नहीं, ऐसे सर वो फुला रहे हैं कुछ कि ऐसे 2023 और 24 वाले सभी दोबारा से देंगे, क्योंकि कोर्ट केस चल रहे हैं ये वो। सर अभी मूड नहीं सर, 2-3 महीने से सर कुछ देखा नहीं है अभी तक, अभी तो चिल ही चल रहा है। प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कोई री एग्ज़ाम होता भी है, तो जैसे 2025 का पेपर होगा दोबारा से, तो 2024 में जितने भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं सब पेपर देंगे। 10,000 वैकेंसी मैक्सिमम आनी है इस बार, और 18,000 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं 2024 में, सारे सिलेक्टेड पेपर देंगे। 2023 के भी आधे पेपर देंगे, क्योंकि उनका भी कोर्ट का केस चल रहा है। फिर उसके पीछे मान लो, यानी कि ये मान के चलिए कि कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग तो ऑलरेडी सिलेक्टेड पेपर देंगे केवल सीजीएल के, और 20,000 कम से कम सीएचएसएल के, और ये सिलेक्शन पोस्ट के, एमटीएस के, ये सिलेक्टेड। यानी कि 10,000 अगर नौकरियां आएंगी सीजीएल में, तो उसमें से कम एटलीस्ट 50,000 जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चा पेपर देगा। अगर कुछ चीज़ इधर उधर होती भी है तो कंपटीशन तो है एक फ्रेशर बच्चे के लिए कि इसमें जो रिपीटर्स का है ना, इसमें रिपीटर्स तो काफ़ी होते हैं मतलब। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रेशर का सिलेक्शन नहीं होता। अभी जैसे 10-12 बच्चे हैं तो उसमें से आधे फ्रेशर ही हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जो जिनसे आज हम टॉपर से मिलने। फ्रेशर का भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि फ्रेशर के पास एडवांटेज है कि उसे केवल पढ़ना है, जो सिलेक्ट हो चुका है उसको जॉब भी करनी है। सर उसने उतना टाइम मिलेगा उसको, टाइम नहीं मिलता। हाँ जी, वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाता। हाँ, तो दोनों का अलग अलग एडवांटेज है, लेकिन फिर भी थ्रेशोल्ड तो लगना चाहिए कि यार इतने अटेम्प्ट से आप ज़्यादा दो मत बार बार सर वो है ही ना, मतलब कुछ बोल रहे हैं कि मतलब सच में कहते हैं कि 5 हो गए, इतने तो जरूरत भी नहीं है, क्यों मतलब और कुछ देख लें। उनको तो बैन करना ही चाहिए जो बार बार बस दिखाने के लिए 5 बार सिलेक्टेड 6 बार सिलेक्टेड पेपर देते रहते हैं और ज्वाइन नहीं करते। हाँ सर, और सर वैसे भी गवर्नमेंट जॉब का ये है ना कि जो अच्छा कोर्स वगैरह कर रहे हैं चलो ढंग से उसको करें तो अब तो सही है। इसका वो जिनके पास बिल्कुल स्किल नहीं है, जैसे हम बीएससी वाले भी थे, मैं वैसे कह रहा हूँ कि साइंस में इंटरेस्ट इतना, वैसे साइंस में वैसे प्रॉब्लम नहीं आती थी, पर नहीं था मतलब नहीं आगे उस फील्ड में, जैसे अगर नेट वगैरह भी दे नहीं था मतलब इंटरेस्ट। सर स्किल तो बीएससी वालों के पास भी क्या है वो जो मतलब जॉब्स देंगे अगर प्राइवेट कंपनी है भी तो वो कैसे देंगी वो, ऐसा क्या करा हमने, कुछ नहीं। तो सर इसलिए हमें तो आना पड़ता है, इसलिए वो तो आ जाएँ सही है। बाकी अगर कोई इंजीनियरिंग अच्छा बैकग्राउंड है तो मतलब ना भी आए तो सरकारी कोई वैसे भी 2% जॉब्स हैं, इतना तो वही आता तो है। मैं कहता हूँ कि चाहे लोग कितनी भी तैयारी करें, कितनी भी फॉर्म चले जाएं, सिलेक्शन तो 10,000 का ही होना है। हाँ सर वो तो है, हम आईआईटी वालों को समझा रहा वो क्यों आ रहे हैं उनका तो, पर मतलब सर वही होता है इधर कि आईआईटी वाले भी ये सोच के चले होते हैं कि उसमें भी आप लोगों का खेल है कि जैसे आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो बहुत सारे लोग ना रीले बनाने लगते हैं और वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हम ही राजा हैं। हाँ सर वो करते थे जीएसटी वाले ज़्यादा, GST वर्दी वाले ना वो एक दिन वर्दी डालनी होती सर की 2 दिन है शायद साल में, और उसी के दिन पूरे साल की रील बन जाती है। पर किसी की गाड़ी उठा लेंगे और लगे हुए हैं रीले उड़ाने, सर वो तो है। तो उससे उसको भी देख के बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि
यही सबसे बढ़िया जॉब है, इसमें सारे पैसा है, इसमें सारी कमाई और इन्हीं की सबसे मौज है, जबकि एक्चुअल रियलिटी उतनी जो है वैसी नहीं है। हाँ सर वो तो है ही। अच्छा, तैयारी जब कर रहे थे तो घर वालों को बता दे कि सीजल की तैयारी कर रहे हैं, तो घर वालों ने सपोर्ट किया प्रॉपर? हाँ सर घर वालों का तो बढ़िया था, मतलब तो लाइब्रेरी में जाके तैयारी करते? नहीं सर घर में था सर। घर में लाइब्रेरी ये था कि दूर है सर हमारे ना गाँव में हूँ, मतलब इंदिरा कॉलोनी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इंदिरा कॉलोनी मतलब विलेज है ना सर, दूर है थोड़ी सी। सर शुरू में तो घर में था, घर में ही रहा मतलब। तो सर घर में तो बड़ी रहता, जब मैं पढ़ने बैठता था तो कोई नहीं बोलता था, वो पता है पढ़ने बैठना है तो कमरा डोल अपना मतलब कमरा चुपचाप बंद करा। और तो बीच में कभी ऐसी फीलिंग आती थी यार इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड भी पेपर दे रहे हैं, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, इतना सिलेबस बड़ा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो बीच में कभी कोई डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आई है 1-2 बार? सर मोक माक में होता सर, ये वाला नहीं था कि इतने लोग हैं ये वो, सर वो तो नहीं था मतलब। हाँ, पता नहीं लोग इस चीज़ को देख के ही डरते रहते हैं, ये बहुत मोक गलत का बात होता है। था सर, मोक लगाएगा भी नहीं आए तो सब होता ही है, वो तो अपनी ऑटोमेटिक है ना। परफॉर्मेंस में अगर आप कम कर रहे हो तो डरना चाहिए। हाँ जी सर वही बाकी तो एक्सटर्नल फैक्टर से डरना ही नहीं तो चाहिए। उसका तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो वैसे कोई बोलेगा ये, वो तो क्या सोचना सर उसका, नहीं वो नहीं था कि इतनी है ये। हाँ सर मोक का होता था कभी कभी, जैसे मेंस में लगा रहे थे लास्ट में तो कभी नहीं आए, हाँ तो बंद करता था और मैं निकल लेता था घूमने निकल लिए चलो सर कभी। तो सोशल मीडिया भी चलाते थे तैयारी के दौरान? सर इस मामले में ऐसे रखा है कि वैसे तो क्या सर अकाउंट था ही नहीं कुछ भी सोशल मीडिया का, तो सर वो पर सर वो तो चलो वो वैसे नहीं बोलना चाहता इधर से मैं कुछ भी, चलाएं मस्त बंदे वो नहीं है सर कि नहीं चलाना ये वो। एसएससी का क्या है, थोड़ा बहुत चला ले, मतलब अपना देखना है ना सर, फिर जब तैयारी कर रहे हैं तो लग ही जाता है सर, खुद से ही पता, वैसे तो अपना आउटपुट का भी लग जाएगा पता। हमारा तो ऐसे था सर, मतलब स्कूलों से पीछे से ऐसे थे कि नहीं चला रहे थे, पर नहीं चलाएं मतलब चलाने वाले मस्त। और वो है कि लोग सोशल मीडिया पर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो ज़्यादा ना हो जाए सर, वही है कि अगर जैसे मान के चलिए रीलें देखने 2-3 घंटे हो गए, बाकी भी हो गए इंस्टाग्राम पे, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। और वैसे तो सर थोड़ा बहुत देख लें। अच्छा, जब पेपर दे रहे थे मेंस का, क्योंकि अब तो मेंस का ही गेम है, प्री की तो कोई पूछ है नहीं, कोई इंटरव्यू रिटन है नहीं इसमें, तो मेंस में जैसे सेक्शन फर्स्ट है सेक्शन सेकंड में, तो कुछ प्लान करके गए थे कि पहले मैथ्स करूंगा या पहले रीजनिंग करूंगा सर ये होता या था पेपर 1 गो में करूंगा एक साथ, या पहले जो आ रहे हैं उनको करूंगा बाद में कठिन करूंगा, क्या प्लानिंग करी थी? हाँ सर वो तो था सर, मतलब वो तो जैसे मैथ्स का है, पहले तो रीजनिंग करता हूँ मैं सर प्रीलिम्स में पहले जीएस चलता था, वो देसी वाला तरीका कि जीएस है, फिर इंग्लिश है, फिर अपना रीजनिंग है, और फिर लास्ट में मैथ्स है। मैथ्स को टाइम बचा लिया। प्री में है? हाँ ये प्री में। मेंस में तो सर पहले रीजनिंग कर ली है, फिर मैथ्स मतलब पहली गो में नहीं करता था सर, फर्स्ट गो में करने बिल्कुल वन लाइन वो जो वन लाइनर और हो गए, दूसरी बार मार्क एंड रिव्यू कर ली सर, जो मतलब जो लग रहा है कि हो जाएगा। एक तो वो आंसर मान के चलिए ऐसा आ गया पता नहीं लग रहा है, उसको तो स्किप कर दिया, तो जो पता है हो तो जाएगा। पर जैसे सीआई की कई बार कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है सर कि कई बार तो सिंपल होती, कई बार सर वैसे ही हो जाती है अप्रोक्सीमेशन से वैसे करें, पर सर कई बार नहीं होती है, ऐसा ही है मतलब नहीं होना है अब, तो सर उसको रख लेंगे थोड़ी देर के लिए बाद में। सर ये था सर एसएससी में उतना मुश्किल नहीं है सर, वही है ना मैं कह रहा हूँ एसएससी का ये है कि बाहर से हुआ ज़्यादा है, लेकिन अंदर से उतना मुश्किल जॉब नहीं है। ठीक है लेकिन एग्जाम लेवल का कोई इतना तो नहीं है। रीजनिंग तो सर लेकिन एसएससी की तैयारी में मज़ा आता है बच्चों को, मज़ा तो आता है सर, वही मज़ा आया ना सर, चाहे सिंपल भी हो ना सर, ये है कि इतनी कट ऑफ करनी है, अच्छा ही आ रहे हैं सर, मतलब फिर तैयारी तो करनी पड़ेगी ठीक ठाक मतलब कि मतलब तैयारी का तो वो है कि टाइम तो लगाना पड़ेगा सर, 1 साल तो नहीं 6-7 महीने भी, पीछे से अच्छा हो बैकग्राउंड किसी का तब तो सही है, 1 साल में हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ईडी में जाके सही से काम करना, कोई करप्शन का मौका मिले तो करना नहीं, ठीक है ना? नहीं सर, ईमानदार बने रहना, सख्त एकदम कट्टर ईमानदार दिल्ली वाले मतलब वो कटिंग आनी चाहिए कि इस ऑफिसर की वजह से इतनी रिकवरी हुई। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? मतलब जब तुम रिटायर हो तो तुम्हारे पास अपना एक पोर्टफोलियो होना चाहिए कि यार ये बड़े बड़े काम है और ये न्यूज़पेपर में कटिंग आई, इसमें मेरा भी नाम है और ये मेरी वजह से हुए हैं। हाँ जी सर, ध्यान रखना, हाँ जी सर, वो गर्व की बात है, ठीक है ना? सर वही है ना। हाँ।